मैं कह रही हूँ कि 400 पार होगा। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में योगदान दिया, पटना साहिब को 4 लाख पार ले जाने में योगदान दिया। हैट्रिक क्या, सुपर हैट्रिक सर आया। आप देख रहे हैं फर्स्ट बार मैं हूँ आपके साथ शरण कुमार। देखिए पटना साहिब की लोकसभा के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद की पत्नी है, वोट डालकर बाहर निकली है माया शंकर। प्रोफेसर माया शंकर जी, आपने मतदान किया, जी, क्या इस बार मुद्दा था चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, और जिस तरीके से 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दी है, तो उससे निर्णय लेने में आसान होता है, और जो भी निर्णय उन्होंने लिया है वो देश हित के लिए लिया है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी फैक्टर है कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, ये एक है। इस बार क्या लग रहा है, रविशंकर जी तीसरी बार हाँ बिल्कुल, जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष वाले कि इस बार मोदी जी नहीं आएंगे सरकार में। तो उनका बोलने का काम है, बोलते रहें, रिजल्ट आएगा तो देख लिए, 4 तारीख को देखिए क्या होता है। ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। हैट्रिक लगेगी रविशंकर जी की? अरे बिल्कुल लगनी है। केंद्र में मंत्री बनेंगे? ये तो हम नहीं जानते हैं, ये तो जब सरकार बनेगी तो फिर ये तो जो प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे आदरणीय मोदी जी, ये उनका निर्णय रहेगा कि कौन कैबिनेट में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या है। इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। कुछ नहीं बोल सकते नहीं हैं। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ ना, ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं, विपक्ष कर रहे हैं इस बार 400 पार नहीं जी। होगा। नहीं देखिए, वो तो बोलते रहते हैं, कुछ भी है वो तो बोलेंगे कि 100 आ जाए, 200 आ जाए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि 400 पार होगा। चलिए देखिए, अर्पित आनंद जी हैं, उनके बेटे भी हैं रविशंकर जी, जो भतीजा है। अर्पित आनंद जी, आपने मतदान किया जी, क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या था कि इस बार फिर अपने चाचा को ही? उनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। कोरोना में उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाया, बाकी सब लोगों का ख्याल रखा, सांसद के तौर पे बहुत काम किया है, अपने सारी केंद्र की परियोजनाओं को यहाँ पर सक्सेसफुली लाया है। इस बार भी मोदी ही सरकार आएगी? 100% हैट्रिक लगाएंगे आपके चाचा? वो भी लगाएंगे, प्रधानमंत्री जी भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे। देखिए रविशंकर जी प्रसाद के बेटे हैं जो प्रत्याशी है लोकसभा के, आपने मतदान किया क्या? मतदान क्या, बिल्कुल मतदान किया। देखिए, और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में योगदान दिया, पटना साहिब को 4 लाख पार ले जाने में योगदान दिया। इस बार भी पिताजी लोकसभा जाएंगे तीसरी बार? आपको शक लग रहा है क्या? देखिए, हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग काम के आधार पे अपना काम करते हैं। पटना में जो विकास करने का जो काम पिताजी ने किया है, जेपी गंगा पथ बना, 5 मिनट में आप गांधी मैदान से पटना सिटी पहुंच जाते हैं, गायघाट आप उतरते हैं। अटल पथ बन रहा है, बन गया। उसके बाद आपको जो एयरपोर्ट बन रहा है नया, जो टर्मिनल नया बन रहा है, पटना में मेट्रो आया, टीसीएस आया, और भी कंपनी लाने का काम चल रहा है। तो हम लोग काम के आधार पे बात करते हैं, हम लोग फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है। कि इस बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी, विपक्ष के लोग कुछ तो बेचारे बोलेंगे ना, कंसोलेशन प्राइज दे दीजिए उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि रविशंकर लापता सांसद। हाँ, और चुनाव के पहले वो कहाँ पता थे जी, कहाँ थे वो? अब मैं उन पर छोड़ दीजिए, जब टिकट उनको मिला तब तो जनता उनको जानना शुरू किया। पहले हु इज़ अंशुल अभिजीत, नोबडी न्यू इन पटना। हम लोग को 5 पीढ़ी से लोग जानते हैं यहाँ पे, हम लोग ज़मीन पे रहते हैं। हैट्रिक लगाएंगे? हैट्रिक क्या, सुपर हैट्रिक आएगा। केंद्र में मंत्री बनेंगे? वो मेरे हाथ में नहीं है वो मोदी जी बात का, ये सब बात। पापा के लिए क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं कोई अपील नहीं करूंगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि जो भी वोट करे एक अच्छा, सुयोग्य और मजबूत उम्मीदवार को चुने जो आपके लिए काम कर सके। चलिए देखिए, ये हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब के प्रत्याशी, उनकी तमाम वो जो फैमिली, पत्नी, भतीजा, बेटा, तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बैच से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।